क्या इतनी बड़ी घटना हो गई, आज़ाद भारत में पहली ऐसी घटना हुई, उसके बाद भी नीतीश कुमार, जितिन मांझी और आपके चिराग पासवान क्यों शांत हैं? क्यों समाज के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्या उनको बर्दाश्त करना चाहिए? क्या समाज को बर्दाश्त करना चाहिए ये सब चीजें? लेकिन कोई भी आवाज उठी नहीं आज तक इसमें उनके मुंह से। कितने परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार आज मात्र 67 रुपए के नीचे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के से नीचे कमा रहे हैं। 9 करोड़ लोग ऐसे हैं बिहार में जो 67 रुपए से कम कमा रहे हैं। साथ ही साथ आपके ज्यादातर परिवार 60%, 70% तक के अलग अलग जातियों के, जो अनुसूचित जातियों में आते हैं, अति पिछड़े में आते हैं, 70-78% तक ऐसे समाज के लोग हैं जो आज गरीबी रेखा के नीचे हैं, 200 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। तो जानबूझ करके गरीब वर्ग को पिछले 20 साल से किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? क्यों नहीं कुछ किया गया उनके लिए? दलित समाज का व्यक्ति आज का उसको कमाई करना चाहता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, लेकिन सरकार के जो संसाधन है, सरकार का जो पैसा है, वो सही जगह पहुंच नहीं रहा है, उन तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में से भ्रष्टाचार और गलत नीति के चलते वो गायब कर दिया जाता है। इसीलिए आज जो वंचित वर्ग है वो परेशान है और गरीब है, और गरीब उसको जानबूझ के रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नौकरियों में आरक्षण की बात आप देख लीजिए, लगातार पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्ट किया जा रहा है और उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में आरक्षण कहां देंगे? किसको देंगे आरक्षण? जितने आरक्षित पद हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। अकेले बिहार में 5 लाख से अधिक आरक्षित पद खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसमें देखें, युवाओं के स्कॉलरशिप का देखें, तो पहले तो स्कॉलरशिप अब मिलती नहीं। दूसरी बात, पहले साल में मिली तो मिली, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर मिली, तीसरे में मिली, आगे फिर बंद हो जाती है, कह देते हैं फंड नहीं आया। जब पहली पुरानी सरकारों में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो 0 फीस पे भी एडमिशन होता था, आपको कुछ नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की फीस, 10 लाख की फीस आप पहले भरिए, फिर आपका रीएम्बर्समेंट आता है। अगर उसके पास 5 लाख 10 लाख होते नौकरी पढ़ाई करने के लिए, तो वो और अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ लेता, उसको आपकी स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ती। तो जानबूझ के दलितों को, पिछड़ों को उस स्तर पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा। आरक्षण का लाभ ना उठा पाए, सरकार की स्कीमों का लाभ ना उठा पाए, तो बैकडोर से सारे संवैधानिक के जितने हमारे प्रावधान हैं, सुरक्षा के प्रावधान हैं, आगे बढ़ाने के लिए समाज के जो प्रावधान हैं, उनको बैकडोर से खत्म कर दिया जा रहा है। ये आज की सच्चाई है। इसके साथ हमारे एनएसएस की रिपोर्ट अगर आप देखिए, तो किसान, जो हमारे दलित किसान हैं, लगभग 20 लाख के करीब परिवार है, जो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 रुपए से कम आज कमा रहे हैं। ये एनएसएस की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे की। सरकारी कह रही है कि हम 50 रुपए से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि एपीएमसी मंडी एक्ट जो है लागू नहीं है आपके यहां बिहार में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी आप नहीं दे पा रहे हैं किसान को, मजदूर को गरीब रखा जा रहा है बिहार में, और विशेषकर पिछड़े, दलित और अति पिछड़े लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को। साथ में अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के खिलाफ अत्याचार में, बिहार नंबर 2, और ये 2023 की बात है। अत्याचार इतने अधिक बढ़ गए कि 2024 में उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाली ही नहीं, और 25 तो अभी आया है, देखते हैं 25 में आखिरी में निकलेगी कि नहीं निकलेगी रिपोर्ट। अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, न्याय मिल नहीं रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, और यही न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, इसी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा सबसे आगे खड़े।
पूरे वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इस लड़ाई में हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी साथ में दलितों को केवल एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव जीत गए और भूल जाते हैं उनको। तो यही सारे आपके बीच में रखना था। जो कांग्रेस पार्टी है ये संविधान की लड़ाई लड़ रही है, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही है, समाज में बराबरी लाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये जूते और कलम की लड़ाई जो है, इसमें हम लोग हमेशा कलम के साथ खड़े रहेंगे, समाज को और सशक्त बनाने के लिए खड़े रहेंगे, समाज को और मजबूत बनाने के लिए खड़े रहेंगे। और विशेषकर जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, अनुसूचित जनजातियां हैं, पिछड़ा अति पिछड़े लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, इनके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा सवाल है, हाँ, क्या कई मामलों में कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है? क्या इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान नहीं लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन से मामले में? अच्छा, कई मामलों में स्वतः संज्ञान कोर्ट लेते आए। नहीं तो स्वतः संज्ञान उनकी मर्जी है, वो ले, स्वतः संज्ञान वो लेंगे तो कोर्ट लेगा स्वतः संज्ञान में अपने।